नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पांडे आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षित भारत में स्वागत करता हूं। आज हम टारगेट बैच में इंट्रोडक्शन ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 में चलते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने कुछ बेसिक सवाल बताए थे। परपेंडिकुलर क्या होता है, हिपोटेन्यूस क्या होता है, बेस क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताया गया था। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, इसके बारे में प्रीवियस क्लास में मैंने बता चुका हूं। आज हम चलते हैं कुछ डिग्री के ऊपर चलते हैं। आज डिग्री के बारे में कुछ पढ़ाते हैं। डिग्री क्या होता है, cos 30 का मान क्या होता है, sin 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान क्या होता है, tan 90 का मान क्या होता है, इसके बारे में कुछ सवाल लगाएंगे, कुछ डिस्कस करेंगे। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। चलिए क्या लिखा है, sin 60 और cos 30 और sin 30 cos 30। देखिए ये सब निकालने के पहले आपको बेसिक चीज जानकारी होनी चाहिए। बेसिक मतलब क्या है, फॉर्मूला जानकारी होनी चाहिए। फॉर्मूला को रट डालिए, फॉर्मूला को याद कर लीजिए। कुछ ट्रिक से आइए मैं कुछ बता देता हूं, ट्रिक से जैसे आप याद भी कर सकते हैं और सवाल आसानी से लग सकते हैं। आइए देखते हैं, सवाल बताते हैं आपको। देखिए फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। देखिए पहले हम लिख लेंगे साइन थीटा। हम दो ही फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, बस साइन थीटा और कॉस थीटा, बस साइन थीटा और कॉस थीटा। तो आपको मैं एक चीज बता दूं पहले इससे पहले बता दूं पहले मैं कि मैं कुछ बेसिक चीजें मैं बताया था। कुछ बेसिक चीजें मैंने बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा होता है। 1 बाई कॉसेक थीटा होता है। और ये सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा होता है, ये मैंने बताया था। और tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा होता है। पहले बेसिक चीजें मैं आपको बता दिया, ठीक है। इसके अनुसार मैं तीन ही बताऊंगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। बाकी आप लोग उसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए साइन थीटा है और ये क्या है, कॉस थीटा है, ठीक है। और क्या है सॉरी, कुछ बेसिक चीज ध्यान दीजिएगा। पहले क्या रखेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए ये बेसिक चीजें क्या है बता रहा हूं मैं, ध्यान समझिएगा। ठीक है, चलिए देखिए 0 डिग्री साइन थीटा, साइन थीटा का मान 0 डिग्री का मान 0 डिग्री होता है। डिग्री लगा लीजिए, यहां पर डिग्री लगा लीजिएगा। ठीक है, साइन थीटा का मान 0 डिग्री तो 90 का मान 1, ये याद रखिएगा। 0 1 तो कॉस थीटा का मान 1 और 0, ये याद करने में बहुत आसान रहेगा। 0 1 1 0, ठीक है। साइन 45 का मान 1 बाई अंडर रूट में 2 और कॉस 40 का मान 1 बाई अंडर रूट में 2। मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा का जो 45 का मान होता है सेम होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 0 1 1 0 सेम, याद हो गया। अब साइन 30 का मान चलते हैं। साइन 30 का मान क्या होता है, 1 बाई 2 और साइन 60 का मान क्या होता है, अंडर रूट 3 बाई 2, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, कॉस 30 को अंडर रूट 3 बाई 2 और 1 बाई 2। देखिए आराम से आप ऐसे करके आप याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। देखिए ये और ये आपका सेम हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेम हो गया ये। तो साइन थीटा कॉस थीटा अगर याद रहेगा तो बाकी सारे आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, अब tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैं लिखवाया था, यहां लिख देता हूं। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर मान लीजिए आपको tan थीटा का नहीं मालूम है तो इससे निकाल सकते। देखिए 0 1 0, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 3। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1, जब इस चीज को डिवाइड करेंगे तो 1 बाई 1 अंडर रूट 3 बाई 2, 1 बाई 2 डिवाइड करेंगे तो 1 बाई अंडर रूट
3। ध्यान दीजिएगा, देखिए अंडर रूट 3/2 और 1/2 करेंगे तो देखिए थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ गलती हो सकती है। देखिए 1/2 डिवाइडेड अंडर रूट 3/2 रहेगा ना, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3। तो यहां से ये समझ जाइएगा कि ये यहां पर उल्टा ना आवे, ठीक। तो यहां क्या होगा, 2 से 2 कट गया, अंडर रूट 3। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3, यहां क्या होगा 1/√3। देखिए नहीं, यहां पर 1/√3 होगा, ठीक है, 1/√3, 1/√3, और यहां क्या हो जाएगा अंडर रूट 3, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा 1 0 में अगर डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। तो ये सवाल ध्यान समझिएगा, ये थोड़ा सा आपका मजेदार रहेगा, इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं और समझ सकते हैं। मान लीजिए यहां पर दे दे कॉट थीटा, मान लीजिए कॉट थीटा दे दे, सेक थीटा दे दे, कॉसेक थीटा दे दे, तो बस आप उल्टे करते जाइएगा। अगर कॉसेक देगा तो 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। कॉस थीटा दे दे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सेक थीटा दे तो 2/√3 हो जाएगा, ये तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर कॉट थीटा दे दे तो ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाएगा, अंडर रूट 3 1, ये 3 इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तरह से आप सवाल को निकाल सकते हैं। चलिए आइए अब सवाल पर चलते हैं, इस चीज को ध्यान दे दीजिएगा। चलिए ये अपना समझ लीजिएगा, आइए आगे चलते हैं, अब सवाल पर डायरेक्ट चलते हैं। चलिए क्या है सवाल, देखिए क्या लिखा है, साइन 60 कॉस 30 और साइन 30 कॉस 60, ये मान निकालना है। देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, तो मैंने बताया था साइन 60 का वैल्यू क्या होता है अंडर√3/2, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है अंडर√3/2। मैंने यहां बताया था कि 30 और 60 का खेल है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये और ये ऐसे करके बताया था, ठीक है। प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। तो अंडर√3 क्या होता है, अंडर√3 क्या होता है 3 होता है, क्या होता है 3। तो 3 क्या होता है 2 2 जा 4, ये 1 क्या होता है 4 होता है, 4 का एलसीएम लेंगे 4, ये 3 + 1 4/4 = 1 हो जाएगा, क्या आएगा 1, ठीक है। अगर आपका वैल्यू नहीं पता रहेगा तो आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों कि ये बोर्ड में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के सवाल आते रहते हैं, और आएगा भी इस साल बोर्ड में, जो होने वाले जो बोर्ड आ रहा है फरवरी में, उसमें होगा ही जरूर, ठीक है, ये आएगा ही आएगा सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं, क्या लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा 2 tan स्क्वायर, tan की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 45 की वैल्यू मैंने बताया था 45 तो 45 का 1/√2 1/√2, ऐसे दिमाग लगाइएगा, दोनों कट जाएगा, क्या आएगा 1 आएगा। ये साइन का है, ये क्या है कॉस का है, और ये क्या है tan का है, ये दिमाग से थोड़ा करिएगा। तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू अंडर√3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू 60 वैल्यू क्या होती है अंडर√3/2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो ये क्या होगा 2 1 जा 2, अंडर√3 का 3 हो गया, अब बाई 4, ये क्या हो गया 3/4, ठीक है। ध्यान देखिएगा 3/4 है, आप ऐसे काट दे सकते हैं, तो बचा गया 2 1 जा 2, आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। आसान सवाल है, बस वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, वैल्यू मालूम रहेगा तो आप लगा सकते हैं, वैल्यू मालूम रहेगा और लगा सकते हैं। देखिए cos 45 है, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया अभी, साइन का और कॉस का एक ही होता है 1/√2, 1/√2। सेक 30 का, देखिए सेक 30 आ गया, समझिएगा। तो पहली बात आप समझिएगा cos 30 की वैल्यू क्या होती है, तो अभी मैंने पढ़ाया cos 30 की वैल्यू अंडर√3/2, तो सेक 30 की वैल्यू क्या होगी उल्टा हो जाएगी 2/√3। साइन कॉस और tan की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक हो गया 2/√3 प्लस, अब cosec 30 है, अब समझिएगा cosec 30 है तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2,
यही होती है साइन 30 की वैल्यू। तो कॉसेक कॉसेक पूछा है तो कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक पूछा है तो 2/1 ये हो जाएगी, 2/1 हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे यहां पर 2, क्योंकि हमें साइन थीटा इजकल टू 1/कॉसेक थीटा होता है, तो साइन 30 पूछा है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, साइन का 1/कॉस, तो 2 कॉस उधर चला जाएगा और 2 इधर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, चल तो कॉसेक का हो गया, सेक का कॉस का 30 का कॉस 30 की वैल्यू √3/2, सेक का 2/√3। चलिए सॉल्व करते हैं बाई 1 करके। देखिए तो 1/√2 है, देखिए तो यहाँ 2 प्लस √3 आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 1/√2 है, रहने दीजिए, डिवाइड 2 प्लस 2√3 बाई √3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 1/√2 मल्टीप्लाई √3 अपान 2 प्लस 2√3 ये हो जाएगा आंसर आपका। तो आंसर क्या लिखेंगे √3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 प्लस तो 2√6 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। सेक 30 का वैल्यू एक बार देख लीजिएगा, कॉस अगर 30 है तो √3/2 होता है, मतलब साइन 30 का 60 का वैल्यू √2 होता है, तो कॉस बराबर 1/सेक, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस, तो 1/2√3 तो √3/2 तो 2√3। ठीक है, चलिए ये सवाल ठीक है। ठीक है, चलिए ये सॉल्व कर लीजिएगा। ये 2 कॉमन भी आप निकाल सकते हैं, √2 का वैल्यू 2√2 हो गया, और यहाँ 2 कॉमन भी निकाल लीजिएगा आप लोग, √3/2 निकालेंगे तो √2 प्लस √6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, एक और इससे भी सॉल्व कर सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं। √3 है तो यहाँ पर √2 है तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं ना। देखिए √2 की वैल्यू √6 हो गई। ठीक है, यहीं तक रहने दीजिए। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। हाँ, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 अपान सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45, ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू ध्यान दीजिएगा। देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस tan 45 का मान 1, कॉसेक 60 की वैल्यू, अब देखिए कॉसेक पूछा है तो कॉसेक, तो पहली बात कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3, 2/√3 अपान सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, सेक 30 का ध्यान दीजिएगा, तो सेक 30 का कॉस 30 का आपको मालूम होना चाहिए, कॉस 30 का क्या होता है 1/√3/2 तो 2/√3 हो जाएगा, प्लस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/2, अब प्लस कॉट 45 की वैल्यू 1। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 का एलसीएम आप ले लीजिए, तो 1 + 2, एक मिनट, चलिए आइए देखते हैं ये सवाल। देखिए पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 1 1/2 + 1, तो इसको क्या लिखेंगे 3, 2 1 जा 2, 3/2 इसको लिख लेंगे। ठीक है, माइनस 2√3 अपान, देखिए 2√3 और ये क्या होगा 1 + 2 1 3, 3/2 ये हो जाएगा। ठीक है चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, हमें सॉल्व करेंगे। देखिए 2 √3, देखिए √2 से 2 है, 3 √3 हो जाएगा, √3 2 2 जा 4 हो जाएगा, अपान
देखिए 2 अंडर रूट में 3 ये हो गया। अब देखिए अंडर रूट तो अंडर रूट 3 क्या आएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कटेगा, 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा अब कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर क्या है, अंडर रूट 3, देखिए ये और ये आपका कट जाएगा, ये आपका ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए ये और ये कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, 3 अंडर रूट में 3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट में 3। अब एक ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर आपके सामने ऐसे सवाल आते हैं तो आप इसका क्या करेंगे, ऊपर नीचे ये जो सेम अंक का माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा। 3 अंडर रूट में 3 अपॉन 4 माइनस 3 अंडर रूट में 3, ये कर लीजिएगा। ठीक है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी का स्क्वायर मिल गया, तो अंडर रूट 3 माइनस 4 और 4 माइनस 3 अंडर रूट में 3 अपॉन ए स्क्वायर और 3 अंडर रूट में 3 का बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 3 जा 12, 4 देखिए इससे करेंगे, 4 3 जा 12, 12 अंडर रूट में 3, फिर इसका करेंगे प्लस माइनस, माइनस 3 3 जा 9 और अंडर रूट 3, 9 3 जा 27, देखिए माइनस 4 4 जा 16 माइनस 4 3 जा 12 अंडर रूट में 3, और यहां पर ये मिला हमारे सामने 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 जा 27। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए 12 अंडर रूट 3 है, 12 अंडर, ये देखिए कट जाएगा, ये कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो 7 6 3 और 2 3 43 माइनस में अपॉन, ये माइनस करेंगे तो कितना होगा 11 होगा, 26 6 में से 7 का 1 11 हो जाएगा, ये माइनस में, तो माइनस माइनस क्या कट गया, आंसर क्या आएगा 43/11 आएगा। ठीक है, 43/11 आएगा। नोट डाउन कर लीजिए इस सवाल को। ये ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने रेसिप्रोकल किया बाई 1 करके, 1/2 प्लस 1, तो इसको क्या किया, ऐसे किया है 1 + 2 3/2 लिखा है। इस चीज को मैंने 3/2 लिखा है, ये ध्यान दीजिएगा 3/2, और इस चीज को मैंने 3/2 लिखा है, ये ध्यान समझिएगा 3/2 लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्या लिखा है, 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60, देखिए 5 हो गया, cos स्क्वायर 60, cos का 60 का वैल्यू क्या बताया था मैंने, साइन 60 की वैल्यू क्या बताया था, अंडर रूट 3/2, और साइन 30 की वैल्यू क्या बताया 1/2, तो क्रॉस हो जाएगा, 1/2 है तो 1/2 तो क्या हो जाएगा 1/4। चलिए देखिए, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्लस सेक 30 है, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, तो 2/√3 का स्क्वायर, tan स्क्वायर 45 के मान 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए फर्स्ट फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, साइन स्क्वायर 30 का मान 1/2 का स्क्वायर, और cos स्क्वायर 30 का मान अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 है, 1 का 4 5/4 हो जाएगा, प्लस है 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4/3 प्लस -1। आगे देखिएगा 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, प्लस ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे सॉल्व करते हैं। 5/4, ध्यान देखिएगा 16/3, 3 है 3 और -1, यहां से देखिएगा 4 4 का एलसीएम लेंगे, 4 होगा, 1 + 3 4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देखिएगा, एलसीएम लेते हैं ऊपर, ठीक है, देखिए आइए एलसीएम लेते हैं। 4 3 का एलसीएम 12, 4 3 जा 5 3 जा 15, 4 64 -12 1 जा 12। ये देखिए
ये क्या होगा 4/4, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, 549 माइनस 12/12/1, ठीक है। चलिए तो 9 में से 2 गया 7, 7 हो गया 6, 67/12 आपका आंसर आएगा ये वाला, ठीक है। 67/12 इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां वाले एक सवाल था, यहां पर मैंने जो सवाल कराया था अभी आपको, यहां पर जो कराया था, यहां भी रेसिप्रोकल से आप सवाल कर सकते हैं, यहां भी रेसिप्रोकल से आप सवाल क्या करिएगा, कर लीजिएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। अब देखिएगा, समझिए सवाल क्या कर रहा है। जैसे पूछा है 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, या तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, या तो आपको फॉर्मूला मालूम है tan 2a का, इसका फॉर्मूला मालूम है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मालूम है तो आप लगा सकते हैं 2 tan a 1 + tan a, ऐसे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगाइए, चाहे डायरेक्ट आप इस पर मान रखिए। तो देखिए अगर आप इसका मान रखना चाह रहे हैं तो tan 30 की वैल्यू क्या आती है बताइए, tan 30 की वैल्यू 1/√3 आएगी, ऐसे कर सकते हैं। और 1 + tan स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या आएगी, 1 + tan स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या आएगी, 1/√3 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा 2/√3 बाई 1 + 1/3। देखिए 2/√3, देखिए एलसीएम ले लेंगे, 3 + 1, तो 2/√3, ध्यान देखिएगा 4/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको लिखेंगे 2/√3 मल्टीप्लाई डाल दीजिएगा 3/4, 3/4, देखिए 2 से 2 कट गया, क्या बचा 3, 2/√3, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसका, ध्यान से देखिएगा। तो कैसे करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2 1 का स्क्वायर 1 3, 3 1 4, 4/3 आया है, यहाँ 2/3 आया है, यह ध्यान दीजिएगा। 2 मल्टीप्लाई है, ये 2 1/3 है, ठीक। चलिए तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो यहां क्या मिलेगा 2/√3 अपॉन, देखिए 2 × 3, ऊपर 3 भी है, ऊपर क्या है 3 भी है, ध्यान से देखिएगा। ये 3/√3 हो गया, और यहां क्या आएगा 2 × 3, देखिए 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा √3/2। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 का, cos 60 का, कि sin 60 का। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 का वैल्यू होती है, ठीक है। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। तो ये आसान है, 1 - tan स्क्वायर 45 कौन 1, और tan 1 + tan स्क्वायर 1, तो 1 0/1, किसकी वैल्यू होती है 0/1, tan 90 की, sin 45 की तो होगी नहीं, ये इसका 0 होगा नहीं, 1 होगा नहीं, तो tan 90 की वैल्यू होगी। tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनाइट हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। हाँ देखिए क्या लिखा है, sin 2a 2 sin a। देखिए ये सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। sin 2a = 2 sin a, फॉर्मूला अगर याद है तो sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a = 2 sin a, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये क्या है फॉर्मूला है, sin 2a का फॉर्मूला है ये, 2 sin a cos a। अब देखिए sin a कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा cos a = 1 किसकी वैल्यू होती है, तो cos a = cos 0 डिग्री की होती है, तो a = 0 डिग्री, a = 0 डिग्री, a = 0 डिग्री, 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। हाँ 2 tan 30 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, ध्यान देखिएगा 2 tan 30 डिग्री
1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, फॉर्मूला आपको मालूम है तो लगा सकते हैं, 2 इंटू 1/√3। tan 30 की वैल्यू देखिए, tan 30 की वैल्यू निकालने के लिए आपको sin 30 और cos 30 आना चाहिए। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। इसका वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 होगा। ध्यान दीजिएगा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर। ठीक, तो 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। ठीक है, चलिए देखिए, तो 2/√3 मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई भी मत करिएगा क्योंकि अभी डिवाइड भी कर रहे हैं डिविजिबिलिटी, तब यहां पर करिएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, तो 2/√3 अपॉन 2/3। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो 2/√3 और 3/2, 2 से 2 क्या हो गया, कट जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपके पास क्या बचा, 3/√3। तो मैंने बताया था रेसिपो उसको करने के लिए, अप डाउन करने के लिए, तो 3/√3/3 कट गया, क्या हुआ, √3 हुआ। ठीक है, ध्यान देखिएगा, कभी भी जब ऐसा सवाल आता है आपको तो तुरंत ऐसे कर लीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, जब भी ये आए 3/√3 तो √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या बचा, √3। अब देखिए √3 किसका मान होता है, cos 60 का होता है, नहीं, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, नहीं होगा। sin 60 की वैल्यू √3/2, नहीं होगा। tan 60 की वैल्यू होता है √3, यही होगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। चलिए ये क्या बोला है, अगर tan a प्लस बी की वैल्यू अगर √3 दिया है और a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 दिया है, तो ये क्या बोला, a 0 से बड़ा a है, a प्लस बी है, और a प्लस बी 90 डिग्री से क्या है, 90 डिग्री से a प्लस बी से 90 डिग्री छोटा है। ठीक है, ऐसे है। और चाहे a और a क्या है, बड़ा है और b छोटा है, मतलब a हमेशा बड़ा होना चाहिए। कोई भी जो आप डिजिट लेंगे a और b क्या होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में आता है बोर्ड में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए tan a प्लस बी इक्वल टू √3। एक बात बताइए, √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू tan a प्लस बी √3 की वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री, tan 60। ये पहले समझिए, tan 60। तो ये देखिए tan से tan कट जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, मान लीजिए इसको। दूसरा क्या है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ध्यान दीजिएगा, तो tan a माइनस बी tan 30 डिग्री। नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए tan से tan कट गया, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या बना, 2 बना। हाँ चलिए, तो a प्लस बी क्या मिला मुझे, a प्लस बी मुझे मिला 60 डिग्री, और a माइनस बी क्या मिला, 30 डिग्री, 30 डिग्री मिला। ठीक है, चलिए 30 डिग्री 60 डिग्री। अब निकालते हैं और b का वैल्यू, a और b में देखेंगे ये कट जाएगा, तो क्या होगा, ऐड करेंगे प्लस 2a, और ये क्या होगा, 90 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90/2, a की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45। और v की वैल्यू निकालनी है, तो v की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a की वैल्यू 45 डिग्री है, तो b की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। b की वैल्यू क्या है, 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 डिग्री, 15 डिग्री। ठीक है, चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। ये आप ठीक है, ये ट्रू फॉल्स वाला है। ठीक है, चलिए सेशन अब यहां से हम समाप्त करते हैं।
ठीक है, चलिए ये देख लीजिए, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब इसको होमवर्क लगा लीजिए, कर लीजिएगा SW में। ठीक है, सेशन आज हम यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का एक हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर बचा हुआ है, उसको भी कवर करेंगे। उसके बाद हम मेंसुरेशन लेके चलेंगे। आप क्लास में मेरे बने रहने के लिए, टारगेट बैच देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। धन्यवाद, जय हिंद,